क्या लग रहा है पवन चौहान जी को घोसी लोकसभा से आप लोग सांसद बना करके और दिल्ली जब जाएंगे तो चौहान समाज का विकास करेंगे? एकदम करेंगे, एकदम करेंगे। और पूरा बहुमत के साथ आप लोग इनको वोट देने के लिए तैयार हैं? एकदम पूरे बहुमत से हम लोग देने के लिए तैयार हैं। पूरा कंधा से कंधा मिला के सारी बहनें चलेंगी और सारी माताएं चलेंगी। अभी पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान जी जो 1999 में सांसद रहे, वो भी प्रत्याशी बन करके आए हैं, वो भी चौहान समाज से आते हैं, क्या उनको सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग? कभी नहीं। क्यों? कभी मेरे समाज में वो झांकने तक नहीं आए, किसी बेटी की शादी में नहीं है, किसी मैयत में नहीं है, किसी गम में नहीं है, तो हम लोग बालकृष्ण चौहान को नहीं जानते हैं, नहीं जानते। कहना है कि 1999 में सांसद बना था, तमाम समाज चौहान समाज के लिए विकास किया, डिग्री कॉलेज बनवाए, तमाम घोसी लोकसभा में विकास किया। हम तो नहीं जानते, हमारी भी उम्र 30 साल हो गई है, हम कभी उनको अभी आँख से कभी तक देखे भी नहीं उनको, हम तो कैसे हम जान ले? हम नहीं जानते उनको। चलिए का काबू चाची भैया जितावल जाए पवन चौहान जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय घोसी लोकसभा के अंतर्गत मानिकपुर गांव में, और आज हमारे साथ हैं निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि घोसी लोकसभा चुनाव में क्या तैयारी चल रही है और किस हिसाब से इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता आए हैं और कैसे इन लोगों का सामना करेंगे और इस चुनाव को जीतेंगे। स्वागत है सर यूपी सच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे यूपी सच और जितने भी हमारे माँ वरिष्ठ जन युवा साथी आपके माध्यम से देखते हैं, सभी लोगों को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। और साथ में लोकसभा 70 घोसी के सभी सम्मानित मतदाता माँ को, वरिष्ठ जन को, युवा साथी को भी प्रणाम करता हूँ। इस चुनाव में किस हिसाब से सामना करेंगे? और इस चुनाव में तो हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव तो हमारी माँ लड़ रही है, चुनाव हमारे युवा साथी लड़ रहे हैं। हर एक युवा पवन चौहान बन गया है इस समय लोकसभा 70 से, हर एक माँ पवन चौहान बन गई है युवा लोकसभा 70 से, हर एक वरिष्ठ जन पवन चौहान बन गए हैं, हर एक युवा और हर एक बहन लोकसभा 70 पवन चौहान बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव मैं नहीं, यहाँ की घोसी लोकसभा 70 की जनता चुनाव लड़ रही है। अभी तमाम प्रत्याशी उतरे हैं और तमाम प्रत्याशी का दावा है कि ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं 2.5 लाख वोट से हम जीत रहे हैं, राजीव राय कर रहे हैं 2 लाख वोट से हम जीत रहे हैं। आप कितना, आपका क्या अनुमान है, कितना वोट से आप जीत रहे हैं? जो भी कहे, इस बार सभी लोगों की खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद, युवा साथी का आशीर्वाद, वरिष्ठ जन का आशीर्वाद और जितने भी हमारे दिव्यांग भाई हैं सभी लोगों के साथ, सबका साथ हमारे आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद हमारे साथ लगा हुआ है। और यहाँ पे जो माँ आई हैं और जो युवा साथी आए हैं, सभी लोग निस्वार्थ भाव से पवन चौहान इस समय बन गए हैं लोकसभा 70 अपने प्रत्याशी, निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान जी के लिए। अपने ताकत, अपने क्षमता से अपने एक युवा साथी पवन चौहान बनकर लोकसभा 70 घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। सर क्या लगता है बालकृष्ण चौहान जी के आने से चौहान समाज के वोट में से हमारी हो सकती है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, बालकृष्ण चौहान जी, जब चौहानों के बहनों को अत्याचार होता है, माँ पर अत्याचार होता है, चौहान समाज के भाइयों को दौड़ा कर मारा जाता है, तो कोई चौहान दिखाई नहीं देता है। और ये मैं नहीं कहूँगा, जो गरीब के घर में पहुँचा हूँ घर बनवाने के लिए, जहाँ पे अत्याचार हुआ वहाँ पे लड़ाई लड़ा हूँ, थाना से लेकर तहसील से प्रदेश तक लड़ने का काम किया हूँ, तो यहाँ लोकसभा 70 घोसी की जनता जानती है। और चौहान समाज तो जान रहा है कि कौन हमारे हक अधिकार के लिए बात कर रहा है, कौन हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, कौन लाठी खा रहा है, कौन चौहान समाज के लिए नहीं हर एक समाज के लिए कौन लड़कर जेल में जा रहा है। अभी कोपागंज वाला मामला देखे होंगे, एक चौहान, गरीब चौहान परिवार में पुलिस प्रशासन के लोग 5000 गरीब का बेटा पैसा नहीं दिया थाने पर, तो घर और सीढ़ी तोड़ दी गई, घर गिराया जाता है, तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो लड़ाई लड़कर अभी चंदन जी जेल में गए थे, हम लोग जेल में गए थे, धाराएं लगी हैं। तो यहाँ के मतदाता घोसी के कौन, सब लोग जानते हैं कि पवन चौहान लड़ने वाला है और गरीब किसान मजदूर की बात करने वाला है, बुनकर समाज की बात करने वाला है। तो यहाँ की घोसी की जनता यह जान चुकी है, जो लड़ेगा, जो गरीब किसान मजदूर के लिए आवाज़ उठाएगा, उनके हक अधिकार की बात करेगा, तो लोकसभा 70 घोसी की जनता उसी के साथ रहेगी, किसी के साथ बहकावे में आने वाली नहीं है। कुछ लोग पार्टी का कहना है कि पवन चौहान चुनाव नहीं लड़ेंगे, केवल प्रचार करके अपना माहौल बना रहे हैं, कुछ दिन बाद कहीं ना कहीं बालकृष्ण चौहान जी को सपोर्ट करने 12 तारीख को पर्चा दाखिला है और आपको मालूम हो जाएगा पूरे पर। देखिए फूलों से आशीर्वाद मिल रहा है, 12 तारीख को पता चल जाएगा कि पूरे प्रदेश नहीं,
पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों के माध्यम से आवाज़ गूंजेगी कि घोसी लोकसभा 70 से निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान के साथ कितने लोग पर्चा दाखिला में शामिल। मेरी माँ भी जाएंगी पर्चा, पानी नहीं पिएंगे। जिस तरह व्रत रखती हैं ना हमारी माँ लोकसभा घोसी 70 में जो व्रत रखती हैं, एक दिन का उपवास नवरात्र में रखती हैं, अपने बेटा पवन चौहान के लिए एक दिन निर्दल जो पानी नहीं पीती हैं, जिस दिन ज्योतिया रहता है अपने बेटे के लिए निराजल पानी नहीं पीती हैं, व्रत रहती हैं, उस दिन 12 तारीख को जब हमारा पर्चा दाखिला रहेगा, न माँ खाना खाएंगी न पानी पिएंगे, हमारे साथ चलकर अपने बेटे की कंधे को मजबूत करने का काम करेंगे। भीड़ जो जुटी हुई है ये वोट में कन्वर्ट होगी? वो तो समय बताएगा। जो माँ हमको 1-1 रुपया दे रही हैं, जो माँ हमें नोट दे रही हैं, जो माँ हमें अपने जीवन का पूरा सहयोग दे रही हैं और कह रहे हैं कि बेटा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वोट इस बार लोकसभा 70 घोसी से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग खुद पवन चौहान बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव यहाँ के माँ लड़ रही हैं, चुनाव वरिष्ठ जन लड़ रहे हैं, युवा लड़ रहे हैं, हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जो माँ चुनाव लड़ रही हैं तो ये अपना मत, अपने परिवार का वोट रोककर पवन चौहान को लोकसभा 70 घोसी से दिल्ली में भेजेंगे और घोसी को चमकाने की जिम्मेदारी हमारी है और यहाँ के युवा को चमकाने की जिम्मेदारी हमारी है। क्या लग रहा है घोसी लोकसभा से कितना वोटों से आप जीत रहे हैं? सभी पार्टी का अनुमान निकल गया है, आपका हिसाब कितना है? हम लगभग 10,000 वोटों से यहाँ पे जीत कर आएंगे और घोसी को चमकाने का काम करेंगे। अच्छा, चलिए दोस्तों, आपसे बता दूं कि बाकी पवन चौहान जी हैं निर्दल प्रत्याशी और इनका कहना है कि घोसी लोकसभा से 10,000 वोट से हम जीतेंगे। बाकी अदर पार्टियों का अलग अलग अनुमान है। यहाँ पे दादी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अरे बेटा हमन से एकदम निश्चिंत तरह लो, हमन जितावे के एकदम चले के साथ पूरा सपोर्ट करबू इनके? हाँ हो बेटा, एकदम पक्का, एकदम वोट दिया पक्का। सपोर्ट कर लिहल जाई, केहू का तो नहीं आ जाओ, सपोर्ट कर लिहल जाई, हमको डर ना।